हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए, आपके पास दो कंपाउंड हैं, एक का नाम है इथेन और दूसरे का नाम है मीथेन। और मैं आपसे कहूं कि आप इथेन से मीथेन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको ये रिएक्शन नहीं आती होगी, और जिनको आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं आती है तो फ्रेंड आज हम ये रिएक्शन करने वाले हैं। तो जिनसे आती है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिनसे नहीं आती है वो तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि हम इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस भी करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगती है कि हमें जरूर बताना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं कि आज हम इथेन से मीथेन कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए फ्रेंड, इथेन का फॉर्मूला तो आप जानते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3, जिसको आप C2H6 भी लिख सकते हो। तो आपको क्या कराना होगा, सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन कराओगे, और आप जानते हो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। यहां से फ्रेंड क्या होगा, HCl यहां से रिमूवल हो जाएगी, HCl यहां से निकल जाएगी और आपको CH3CH2Cl प्राप्त होगा। पहले इसका नाम जान लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोरोइथेन, आईयूपीएसी नेम क्लोरोइथेन होता है, और जबकि इसका कॉमन नेम होता है इथाइल क्लोराइड। क्लियर? इथाइल क्लोराइड इसका जो होता है कॉमन नेम होता है। उसके बाद फ्रेंड हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से। इस बात को याद रखेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्वस, और जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2OH प्राप्त हो जाएगा, और यहां से KCl लिख लेगी, यहां से पोटेशियम क्लोराइड यहां से निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये आपका यहां से प्रोडक्ट बना। अब इसका भी नाम जान लेते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है CH3CH2OH का जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल एल्कोहल, और जो इसका आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एथेनॉल। क्लियर? एथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम होता है। अब यहां पर ये बात याद रखने वाली है। देखिए फ्रेंड, अगर आपने एक्वस की जगह एल्कोहलिक लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक लिया, तो फ्रेंड आपको एल्कोहल प्राप्त नहीं होगी, मतलब आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त नहीं होगी। यहां पर आपको इथीन प्राप्त हो जाएगी, एथिलीन प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको इस रिएक्शन के बारे में करा चुके हैं कि अगर एक्वस लोगे तो क्या बनेगा और एल्कोहलिक लोगे तो क्या बनेगा। इस पर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, आपने यहां पर जान लिया कि हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और वो भी एक्वस होना चाहिए, जब भी हमको एल्कोहल प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गई। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फ्रेंड आपको करना है इसका ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर आपको चाहिए ऑक्सीकारक पदार्थ। तो हम यहां पे ले लेंगे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ले लेंगे? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेंगे। सही है? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने लिया, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? इससे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CHO, जिसको हम कहेंगे एसिटिल्डिहाइड। और इसके बाद फ्रेंड फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और हम फिर यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट भी बोल दो, सही है, ऑक्सीकारक पदार्थ लेंगे, जो होगा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहां पर H2SO4। या आप H2SO4 नहीं लिखना चाह रहे हो तो खाली H पॉजिटिव लिख दो, जब भी चलेगा। इससे फिर आपको क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा? इससे आपको प्राप्त हो जाएगा एसिटिक, सबके नाम बताएंगे, रुक जाइए, अभी पहले रिएक्शन पूरी कर देते हैं। तो CH3COOH प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे? देखिए, इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर आप सोडा लाइम डाल दोगे, यहां पर डालोगे, और इसको गरम कर दोगे। गरम करने के बाद यहां से फ्रेंड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगी, CO2 यहां से निकल जाएगी, और आपको CH4 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये थी आपकी इथेन, और ये बना आपका कौन, मीथेन। तो आपको इथेन से मीथेन प्राप्त करना था, इस प्रकार से करेंगे। चलिए, मैं यहां तक तो आपको समझा चुका था, साथ साथ अब यहां से हम आपको समझ रहे हैं फ्रेंड। मैकेनिज्म बता दो, पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए कि कभी टाइम मिला तो आपको सेपरेट इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। मगर मैं आपको ट्रिक बता दूं जिसके द्वारा आप अपने रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट्स को समझ पाओगे, आसानी से याद कर पाओगे। देखिए, हम कर रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन, और हमने यहां पर लिया कौन,
कौन लिया, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां पर लिया। इसके स्थान पर हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं, और भी रिएजेंट है वो भी ले सकते हैं। तो देखिए जब ऑक्सीडेशन करा तो हमें क्या बना, अल्कोहल से क्या एल्डिहाइड बना। देखिए बेसिकली आप ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिए, अपने माइंड में हमेशा फिट करिए कि जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होती है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक प्राप्त होती है। अगर कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे फ्रेंड तो आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो कुल मिलाकर ये बात हमेशा अपने माइंड में आप फिट रखिए, याद रखिए। देखिए जब हमने इसका ऑक्सीडेशन करा तो आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन में जो होता है वो ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है। तो देखिए आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि देखिए यहां से क्या करिए, आप ये H2O है इसको निकाल दीजिए। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या बचता है, CH3 CH2 बचता है, CH3 CH बचा, तो CH3 CH बचा, और ये ऑक्सीजन जो है इसको लाकर यहाँ चिपका दीजिए, जिससे आपको क्या बन जाएगा, CH3 CHO। इसको हम कहते हैं एसिटिल्डिहाइड, और इसका जो आयुपैक नेम होता है, IUPAC नेम होता है, वो होता है इथेनल। क्लियर? अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सही, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? नेसेंट ऑक्सीजन इसको हम कहते हैं। इसके बाद देखिए फिर आपने क्या करा, ऑक्सीडेशन कर दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक ले लिया, इसके स्थान में बताया मैंने H2SO4 लिख दो। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो H पॉजिटिव पे लिख दो, जब भी चलेगा। इसके बाद देखिए आपने ऑक्सीडेशन करा, तो देखिए यहां पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ गई, इस कार्बन, ये ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, और आकर इस कार्बन से जुड़ जाती है। क्लियर? तो यहां पर ऑलरेडी एक ऑक्सीजन तो थी, तो अब क्या बन जाएगा, देखिए CH3 C, एक ऑक्सीजन थी, एक ये आ गई, कितनी हो गई, 2, और एक H तो इसके पास ऑलरेडी है ही, तो क्या बन जाएगा H, तो CH3 COOH। अब इसका नेम क्या होगा, हम इसको कहते हैं फ्रेंड एसिटिक एसिड, और इसका आयुपैक नेम होता है एथेनोइक एसिड। क्लियर? अब देखिए यहां पर बहुत मजेदार वाली बात है, ध्यान से नोट करेंगे इस बात को। ये है आपका सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। क्लियर फ्रेंड? अब सोडा लाइम कहते हैं, अब सोडा लाइम जब रिएक्शन करेगा तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे क्या होगा कि यहां से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाएगी, और क्या बचेगा, CH3 ये है और एक H ये है, तो कितने H हो गए, 4 हो गए, तो CH4 आपका मीथेन बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो मैं आपको डीकार्बोक्सिलेशन पे भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, और मैं बता भी चुका हूं क्या कार्बोक्सिलिक हो या उसका सोल्ट हो और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। और बहुत सी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि आपको प्लेलिस्ट में या आई बटन में मिल जाएंगी, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो ये इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जो आपने आज इथेन से मीथेन को प्राप्त करा है, देखिए इसको इसी तरह से याद करिए जैसे आप अपने किसी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं। उसको कैसे याद करते हैं, जैसे भाई हमने क्या करा, इथेन का सबसे पहले हमने क्लोरीनेशन कराया। क्लियर? क्लोरीनेशन कराया तो यहां पर सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन हुई, मतलब हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ गया, Cl आ गया, जिससे आपको ये प्राप्त हो गया। इसका नेम हम बता चुके हैं, क्या था, एथिल क्लोराइड। क्लियर? फिर उसके बाद तुमने क्या करा, उसमें एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, जिससे आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गई। फिर आपने उसको ऑक्सीडेशन करा तो ऑक्सीकारक पदार्थ लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए या ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट कह तो रिजेंट लिए। उसके बाद फ्रेंड क्या हुआ कि उससे आपको अल्कोहल से एसिटिल्डिहाइड CH3 CHO प्राप्त हो गया। फिर आपने उसका अगेन ऑक्सीडेशन कर दिया तो जिससे आपको कार्बोक्सिलिक प्राप्त हो गया। उसके बाद आपने डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया जिससे आपको मीथेन प्राप्त हो गई। तो इसी तरह से अगर आप अपने माइंड में इस बात को सेट कर लेते हैं, सही, स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्लोरीनेशन कराना है, उसके बाद हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से रिएक्शन करानी है, उसके बाद फिर हमें ऑक्सीडेशन कराना है, सही, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन कराना है, फिर आपको कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। समझ में आ गई? और फिर उसके बाद आप डीकार्बोक्सिलेशन कर दोगे और आपको मीथेन प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह से आपको हमेशा हमेशा ये रिएक्शन याद रहने वाली है, कभी नहीं भूल पाओगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।